राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म पहला अध्याय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। नेमिशरण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सोनक दी ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्य भामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता की धन भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोकी सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने यह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही काल वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिसे बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म की कथा सुनाइए, जिनको सुनकर मेरा हित हो तथा जिनके कहने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्य भामा के ऐसे वचन को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्य भामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवक को वहीं रोक कर विलास युक्त अपनी पत्नी को काल वृक्ष के नीचे ले गए और हंस कर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उसे अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर काल वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट कर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरा से मोर, तीसरा से चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, उनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। वह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन से दान व्रत वह जप नहीं किए हैं। मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ।
पूर्व समय में सत्य युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उनका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उनका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उन्हें अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस से भय के मारे उनके सब अंग शीतल हो गए और भागने की समर्थ भी नहीं रही। तब उस काल के आदेश से राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे प्रसाद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इस सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दीप भोगने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।